राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो वही मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग पे लगभग 7:30, सॉरी 7:30 नहीं हो रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हो रहे हैं 6, 6:30, 6:30 बजे से यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिले हो गया था, यानी लेट हो गया था आज उठने में। कल मैं जो है रात जगने में गई थी, तो सुबह में पता नहीं, रात हम लोग ना काफ़ी लेट सोए थे। रात जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप सभी के साथ डाला था कि मैं पड़ोस में रात जगी थी, तो वहाँ लगभग 11 बज गए थे हमें, और लगभग 1 घंटा लेट घर पे ही हो गया था। 12 बज गए थे मुझे सोने में, और फिर सुबह ना मेरी आँख ही नहीं खुल पाई। और अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, और जल्दी जल्दी सबसे पहले झाड़ू लगाई है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे बेटे को भेजना है स्कूल, वो जाएगा स्कूल। और उसके लिए देखो यहाँ पे मैं क्या क्या बना रही हूँ जल्दी जल्दी में, जो कि हल्का और जल्दी से बन जाए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बनाए, क्या कहते हैं, जवे, मीठे वाले जो जवे, दूध के जवे होते हैं, वो बनाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया पोहा, जो कि हल्का होता है और जल्दी बन जाता है ये। और फिर कुछ ना, मुझे और कुछ सूझा भी नहीं कि मैं क्या बनाऊँ, तो जल्दी जल्दी में मुझे यही याद आता है, क्योंकि ये इसको भिगो के रखो थोड़ी देर, टमाटर प्याज वगैरह काट लो और उसमें अच्छे से इसको बना दो, जल्दी बन जाता है। और एक सबसे आसान है चीला बनाना मेरा, जो आटे का चीला होता है ना, वो भी सबसे आसान होता है। आलू बॉइल्ड हुए रखे हुए होते हैं तो मैं और आटा गूँथा हुआ रखा होता है ना, तो आलू के पराठे भी मैं बना देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है मुझे, बेटे की पसंद भी देखनी पड़ती है भाई, कि उसको पसंद आएंगे कि नहीं। बट फिर मैं कभी कभी नहीं देखती हूँ, क्योंकि अगर रख दूँगी तो वो बच्चे, मतलब बेटा जो मेरा, वो खा ही लेगा। अगर उसको भूख लगेगी तो वो खा ही लेगा, ये सब सोच के ना मैं रख देती हूँ। और पोहा यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ मैं, उसको टिफ़िन में रख दूँगी। पोहा वैसे खा भी लेता है वो, थोड़ा सा इतना पसंद नहीं है लेकिन खा लेता है, ये है। तो वो खा लेगा स्कूल में, और को हेल्दी भी होता है पोहा। फिर मीठे जो दूध के जवे बना रही हूँ उसको पसंद है बहुत, तो दूध वाले जवे उसको पसंद है, तो वो मैं इसलिए बना रही थी उसको बिना बताए। बट उसको थोड़ी थोड़ी खांसी हो रही थी, मतलब खांस रहा था वो, तो लगातार वाली थोड़ी थोड़ी, मतलब अभी कल से हुई है। तो वैसे तो मैं मतलब गर्म पानी वगैरह पिला दूंगी तो उसको सही हो जाएगी। इतनी तेज़ वाली नहीं है, सही है, लेकिन गर्म पानी पिलाने से ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारा पोहा भी बन चुका है, और मैंने ना बीच बीच में थोड़ा सा कुछ शेयर नहीं किया है पोहे का जो भी है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका था और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बना रही थी। तो भाई 6:30 से ब्लॉग स्टार्ट किया था, लगभग 7:30 बजे तक जो है मेरा नाश्ता पानी बना है। और उसके बीच में मैंने झाड़ू भी लगाई थी, लगभग 15 मिनट मेरे झाड़ू में लग गए। तो 6:45 से मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया था। और अभी यहाँ पे देखो ये खुद से उठ के आ गया है। कभी कभी तो मेरा बेटा खुद से उठ के आ जाता है, मुझे उठाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कभी कभी मैं उठाती रहती हूँ इसको, सो ही रहता है। और अभी यहाँ पर मैं पोहे को ना थोड़ा सा चख के देख रही थी कि इसमें नमक वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मैं कुछ चख रही हूँ, तो बोल रहा कि मैं भी चखूँगा। मन की ठीक है, फिर तुम ही चख लो। उसको चखाया, अच्छे से स्कूल वगैरह भेज दिया मैंने, पूरा अच्छे से तैयार करके, नाश्ता पानी सब कुछ खिला करके। बेटा तो चला गया स्कूल मेरा, वो आएगा लगभग 2 बजे के लगभग, यहाँ पे स्कूल से आएगा वो अपने। इतने में मैं अपना यहाँ पे सारा काम भी करना है, मुझे कहीं जाना भी है। पड़ोस में जो है आज देवता पूजन है, तो वहाँ पे जाना है मुझे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, वैसे भी लेट हो गया था मुझे, 8 बजे से मैं यहाँ पे 8:30 बजे तक तो बेटा स्कूल गया था। और उसके बाद से मैं यहाँ पे लग रही हूँ 9 बजे से लग रही हूँ साफ़ सफाई में, जो कि यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सब कुछ मैनेज करनी है, सारी चीज़ें साफ़ सफाई करनी है, घर का ढेर सारा काम करना है मुझे। और भाई जल्दी जल्दी में सारे काम निपटाए हैं मैंने, घर के ढेर सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मुझे, क्योंकि मैंने कल भी रात जगी थी। मतलब मान लो आज आप इस टाइम ना सहालक बहुत ज़्यादा चल रही हैं, शादियाँ। तो मेरा तो बहुत ही बिजी, और मोहल्ले में 2-2 शादियाँ हैं, तो उस वजह से मतलब गीत वगैरह होते रहते हैं। लगन टीका होता है, मिट्टी का जो होता है, मिट्टी ठाने जाती हैं औरतें, वो भी सब होता है। तो उसमें भाई मैं भी जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ लगभग इसी हफ्ते, इस जो महीना, नवंबर का महीने के लास्ट तक बहुत ही बिजी वाली मेरा वो कंडीशन चल रही है इस समय। तो घर का भी देखना है मुझे, बेटे का भी देखना है, स्कूल भी देखना है उसका, और साथ में मुझे ये सब चीज़ें भी, सब कुछ मैनेज करना भाई, सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो अपने घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे सो गए हैं दोबारा से,
क्योंकि वो भी बेटे को स्कूल छोड़ के आए थे, वो सो रहे हैं, शायद मोबाइल देख रहे हैं, सॉरी सोए नहीं है, दोबारा से मोबाइल देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने साफ़ सफाई की और उसके बाद मैं किचन में आई, तो मैंने सोचा बर्तन भी साफ़ कर ही देती हूँ, जितने भी बर्तन पड़े हैं, मेरा ही काम हल्का होगा नहीं। तो मैंने सोचा नहाने के बाद मतलब पूजा वगैरह करने के बाद तब कर दूँगी, बट मैं कर ही देती हूँ क्योंकि किचन साफ़ रहेगा तो सही रहेगा ना, बर्तन पड़े रहते हैं फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने जल्दी जल्दी हाथ के हाथ ना बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, और ज़्यादा बर्तन वैसे थे नहीं, दूध का ये भगोना था और जो थोड़े बहुत बनाए थे बेटे के लिए वो सब चीज़ें थी यहाँ पे। तो मैंने ना कढ़ाई चेंज कर दी थी पोहा बनाते समय, इसमें पता नहीं वो काली काली कुछ अजीब सा आ गया था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सभी बर्तन मैंने यहाँ पे मांज दिए हैं देखो, और यहाँ पे अच्छे से जमा लेती हूँ। और घी, आज जो हमारा घी भी समाप्त हो चुका है, तो घी भी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे जो है मैं घी का डब्बा भी मैंने धो दिया है, जिस दिन मैं घी निकालूंगी उस दिन मैं इसको अच्छे से इसमें भर दूँगी। और यहाँ पे जो है देखो किचन की भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अभी इतनी डीपली वाली सफाई मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी दिन टाइम निकाल के ना मुझे इसकी सफाई करनी है अच्छे से, क्योंकि लगभग ये ना दीपावली पे ही साफ़ करा था मैंने किचन, उसके बाद अभी नहीं साफ़ करा है। और लगभग अक्टूबर में थी दीपावली, 20 अक्टूबर की, और हाँ अभी फ़िलहाल 22 तारीख नहीं आज, लेकिन 1 महीना हो गया है। तो 1 महीना हो गया है और अभी कुछ दिन और रुक के ना मैं सफाई कर दूँगी किचन की अपने। उसके बाद आती हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। अब यहाँ पे पोछा लगा लूँगी मैं, ठीक है। और ये वाला पोछा वैसे तो सही है, अच्छा भी है, कंफर्टेबल, बट इसमें ना ये धूलधानी जो होती है, टाइल्स जो है एकदम साफ़ हो जाती है वैसे तो पोछे से, बट ये ले नहीं पाती है, अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, पता नहीं क्या है। बट कभी जब दिक्कत होती है मुझे किसी चीज़ की तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं बैठने के हिसाब से ही पोछा लगाती हूँ, मतलब बैठने वाला ही, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, और उससे जल्दी अच्छे से लगता है, और जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जल्दी से पोछा भी लग गया है, पूजा घर, रसोई घर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना कमरे में भी लगा लिया है पोछा, साथ में जीने पे भी लगाऊंगी मैं, जी पैड़ियों पे, ठीक है, यानी सीढ़ियों पे। तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं यहाँ पे। और मैं ये सब सोच के जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब बुलाने आ जाए। ऑलरेडी यहाँ पे 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे, तो लगभग 11 बजे तक तो भाई हो ही जाता है पूजन सबका घर में, मतलब काम वाम करने के बाद। और शादी वाले घर में तो अक्सर लोग जल्दी उठ के सारा काम करते हैं नहीं, तो मैंने बस यही सोच के जल्दी जल्दी सारा काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि कब बुलावा आ जाए। इससे पहले मैं नहा धो के, पूजा भी मुझे आज सफाई, आज शनिवार का दिन भी है, और शाम को हम लोगों को शादी में भी जाना है। और सुबह में इतने सारे काम, इतनी हड़बड़ी भाग दौड़, मैं बहुत भाग दौड़ी में हूँ इस समय, बहुत वाकई में। तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी ना सारा काम किया, पोछा वगैरह लगाया, साथ में आप सभी के साथ एक व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। मैं कितना सारी चीज़ें मतलब लेके चल रही हूँ मुझे खुद को नहीं मालूम है, लेकिन कभी कभी ऐसी हड़बड़ाहट हो जाती है मुझे, मतलब ऐसी भाग दौड़ वाले काम आ ही जाते हैं मेरे पास। तो चलिए यहाँ पे, बट ये एक शुक्र हुआ कि बेटा मेरा स्कूल चला गया, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में घर पे होता ना तो उसकी अलग सुनो, और हम अपना काम अलग और बाहर का काम अलग करना होता है हमें। तो बेटा स्कूल चला गया और उसका अपना हिसाब से वो आ जाएगा अपने दोपहर तक, इतना मैं अपना सारा काम करा के भी आराम से घर पे आ जाऊंगी, थोड़ा लेट भी लूँगी, नाश्ता भी कर लूँगी। और शाम को फिर हमें जाना है शादी में, उसका ब्लॉग भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ना, हाँ, पोछा वगैरह लगाने के बाद सबसे पहले कपड़े भी मेरे काफ़ी हो रखे थे यहाँ पर, मैंने ना कपड़े भी धोए। तो भाई यहाँ पे शादियाँ बहुत चल रही हैं इस समय मोहल्ले में हमारे, तो ढोल वोल की आवाज़ भी आप सभी को आएंगी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आवाज़ वॉइस ओवर करना है ज़रूर। तो अभी यहाँ पे मैं नहाने के लिए बस तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मुझे जल्दी से बुलावा आ चुका था कि मैं जल्दी से आऊँ, हल्दी फंक्शन है आज, तो उसमें जाऊँ, देवता पूजेगा पहले, फिर हल्दी फंक्शन होगा बाद में। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, ऐसे ही सूट वेयर कर लिया था मैंने, जल्दी जल्दी मैंने साड़ी वेयर की येलो कलर की, क्योंकि आज हल्दी का फंक्शन है। फिर जल्दी जल्दी भाग के गई मैं, ये लोग आगे निकल चुके थे, और भाग के आई मैं, फाइनली हम लोग ना मंदिर में आ चुके हैं। मैंने बीच बीच में वीडियो इस तरह से कुछ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मंदिर है जहाँ पे देवता पूजन होता है, तो यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं, और बस भी बस एक चीज़ भूल गए थे, ये जिससे देवता पूजन होगा, स्टॉल बोलते हैं उसको। बट देखो मैं ऐसे ही साड़ी वेयर करके आई हूँ, फ्री पल्लू एकदम, मतलब पल्लू भी बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आई हूँ सारी चीज़ें। मेरे पूजा भी रह गई है, पूजा भी नहीं हो पाई है, मेरे हस्बैंड कर देंगे चलो। और फिर
आज शनिवार के दिन पूजा साफ़ करने का मेरा बनता है, बट वो भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा चलो कल कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम भी ज़रूरी है भाई, जब हमने अपनाया है काम तो नहीं। तो यहाँ पे सभी औरतें आ चुकी हैं और यहाँ पे शॉल वगैरह आंगन में और जूम कर लिया मैंने। जूम कर लिया, देखो आ गई, पास में आ गई लो। नाच लेगी तो आंखों से अच्छा दिख रहा है। अच्छा तो देख, दिखना नहीं है, थोड़ा अंधेरे में है ना, आंखों यहाँ से साफ दिख रहा है। क्या चप्पल पहनी? होता नहीं है, हाँ इसी तरह का डांस होता है इनका, हर यही गाना होता है। ए आंटी कहाँ जा रही? तो हम लोग आ चुके हैं अच्छे से देवता पूजन करके। और वैसे बहुत सारा ठंड हो रही थी, मैं ना सॉक्स वगैरह भी नहीं पहन के गई थी, यानी मोजे। तो मुझे तो लग रही थी ठंड भाई, ना ही स्वेटर पहना है ना ही सॉक्स पहने हैं मैंने। तो भाई वहाँ पे हमने देखा, मतलब वहाँ आसपास में घर भी हैं जहाँ मंदिर, जहाँ पे हमने देवता पूजन करा है, तो वहाँ पे मंदिर भी, बहुत सारी घर भी हैं आसपास। तो वहाँ पे शादी का सीज़न तो चल ही रहा, आप सबको पता ही है। तो वहाँ पे जो है कहीं शादी लड़के की हुई होगी, या फिर आजकल तो भाई लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, या फिर जहाँ होता ना कि जहाँ लड़का हुआ हो या लड़की हुई हो। आजकल लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं करते हैं कोई भी। और ज़्यादातर तो ये किन्नर लोग वहाँ पे आए हुए थे, डांस वगैरह चल रहा था उनका, जैसे कि आपने अभी देखा पीछे। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा इन्जॉय किया और काफ़ी लोग आ चुके थे वहाँ पे, क्योंकि ये लोग डांस करते हैं अच्छे से, ढोलक वगैरह गाते हैं, बजाते हैं और गाना गाते हैं। तो ये डांस कर रहे थे अच्छे से। और हमारे यहाँ की जो हमारे साथ की आंटी जी, हमारे साथ में थी आंटी, वो लोग भी और आगे को चले गए इनका डांस देखने के लिए। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा। और सुबह सुबह मॉर्निंग में इन लोगों का दर्शन भी हुआ, थोड़ा ये भी सही लगा। तो कहते हैं बस यही बातें हमारी यहाँ पे चल रही थी कि इनकी दुआ भी काफ़ी फलती है और बद्दुआ भी काफ़ी फलती है, तो इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बोल रही थी हमारे इधर। और ये बात सच भी है। तो बस यही सब सोचते हुए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। आ गए हैं घर पे, और घर पे आके या ओखली का कुछ होता है ना, वो धान कुटाई वगैरह जैसे, तो वो यहाँ पे एक रस्म हुई। और रस्म हो के ये लोग अपना अपना तरीका बता रहे हैं, और सबके अपना अपना रिवाज होता है, आपको पता ही है। तो अपना अपना रिवाज करेंगे भाई सब। वैसे तो बताने वाली औरतें काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन जैसे अपना होता है वैसे तो करेंगे ना, दूसरे का थोड़ी ना अपनाएंगे रिवाज। तो यहाँ पे सब अपना अपना तरीका शेयर कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे बता रही थी कि आपके यहाँ ऐसा हुआ था, वैसे वैसे मुझे अपना मालूम नहीं है इतना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ओखली का जो होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये बहन है लड़के की, जो लड़के की शादी है हमारी इधर तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बहन है तो चौक पूज रही है, काम जो इनका है वो ये काम कर रही है। तो यहाँ पे ये है इनकी लड़के की भाभी। और फिलहाल यहाँ पे दूल्हे राजा आके बैठ गए हैं, और इनकी हल्दी लगने की पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, और सभी लोग आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे जो है दूल्हे राजा को वैसे भी जुकाम हो रखा है इस समय, तो भाई वैसे भी, और ये हल्दी जो है ठंडी ठंडी लग रही है। तो भाई मैं तो सोचूं ऐसे में कैसे ये बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है हल्दी अच्छे से लगानी होती है पहले पूरे शरीर पे तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आधी टांगों पे, आधे हाथ पे, मुंह पे, चेहरे पे, और तो यहाँ सब लगानी होती है। तो भाई ये बहुत ही फोके फोके हाथों से लगा रही थी, तो बोल रहे हैं कि अच्छे से लगाओ भाई, ताकि जल्दी लगे और अच्छे से लगाओ। तो भाई यहाँ पे जो है मेरे को भी बोल दिया था आंटी जी ने कि आप भी तो भाभी हो इनकी, तो आप भी थोड़ी सी हेल्प करो, आप भी लगवाओ। तो मैंने भी यहाँ पे हेल्प करवाई, इनकी उपटन लगवाया अच्छे से। और एक तरफ वो मल रही थी हल्दी, और एक तरफ मैं मल रही हूँ। तो देखो, और यहाँ पे भाई मुझे तो खुद ठंडी लग रही थी छूने में हल्दी, तो भाई दूल्हे राजा को कितनी लग रही होगी, मैं ये सोच रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है
हल्दी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले उपटन लगाया जाएगा दूल्हे राजा को, उसके बाद तेलवान का जो रस्म होता है वो होगा और फिर तेलवान चढ़ाया जाएगा, जिसमें कि मैं भी एक हूँ और 5 औरतें होती हैं। और बोलते हैं कि लड़की के बांध थोड़े ज़्यादा निकलते हैं और लड़कों के कम निकलते हैं। तो हाँ भाई, हमारे इधर जो इन इनकी दूल्हे राजा की शादी है तो यहाँ पे इनके जो 3 बांध निकले हैं, बट 3 करते नहीं है तो 5 रख दिए थे, और लड़की के ज़्यादा ही होंगे, लड़की का मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे जो है हल्दी अच्छे से लगा दी है मैंने बस, और मैं हाथ ही पोंछ रही थी कि अचानक आंटी ने बोला कि मुंह पे भी रगड़ो, मतलब मुंह पे भी लगाओ हल्दी। तो मैंने फिर मुंह पे भी लगाई वही। वैसे तो मेरा मन नहीं था क्योंकि ठंडा ठंडा लगेगा वही, बट यहाँ पे आज के दिन ना दूल्हे राजा को सब चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं। और मुंह पे हल्दी, फिलहाल फेशियल वगैरह नहीं करवाया हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो मुंह पे हल्दी वैसे लगवाता नहीं कोई, लेकिन मुझे लगता है इन दूल्हे राजा ने कुछ भी फेशियल वगैरह नहीं करवाया होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मुंह पे भी रगड़ दी। और हल्दी लगाना शुभ होता है, इससे चेहरे की रौनक थोड़ी सी चमक भी बढ़ती है, तो ये चीज़ सही होता है। बाकी बस लग चुकी है हल्दी यहाँ पे, बाकी ये अपना आप लगा लेंगे भैया, ठीक है। और यहाँ पे बस अब तेलवान होगा। तो वैसे भी हम लोग जल्दी, आजकल के औरतों को आपको पता ही है टाइम नहीं होता है, मुझे भी मतलब जल्दी हो रही थी कि मैं घर पे पूजा पाठ भी नहीं करके आई हूँ और ना ही नाश्ता करके आई हूँ, ना ही खिला करके आई हूँ, बस एक बेटे को स्कूल भेज दिया था टाइम से, ये थोड़ा सा हो गया था बस काम। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने मतलब हल्दी के हाथ धो लिए थे। हल्दी के हाथ धोने के बाद मैं पोंछने का देख रही थी, पोंछू कहाँ से, बट वो फिर मैंने चादर से ही पोंछ लिए थे क्योंकि पीले हाथ थे मेरे। फिर यहाँ पे हमारे तेलबान भी कर दिया था, तेलबान यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद बहन, इनकी बहन कर रही है आरता, तो बहन कर देती है, बुआ कर देती है, ठीक है। मतलब जो मान होते हैं ना वो करते हैं ये, तो ये बहन है इनकी, और बुआ भी कर देती हैं। बहन है तो बहन कर रही हैं। अब बहन अगर छोटी हो या फिर शादीशुदा ना हो तो वो नहीं करती है, बाकी ये शादीशुदा हैं और बड़ी बहन है इनसे। तो चलिए यहाँ पे आरता वगैरह सब अच्छे से हो गया है, और यहाँ पे अब कुआर फेर जो होता है ना वो होगा, बट मुझे मालूम नहीं था। मैं जल्दी में इतना आई ना, मैं साथ में पैसे लेना भी भूल गई, तो मैं पैसे भी नहीं लेकर के आई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फर्स्ट टाइम है, कल भी आना होगा हमें तो हम ज़रूर से याद रखेंगे। अभी यहाँ पे बट रहा है प्रसाद, जो कि सारा काम हो चुका है। अब हम सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं प्रसाद वगैरह लेकर, और प्रसाद में मिल रहे हैं पूड़े और ये जलेबी, और मैं बहुत खुश हुई, मैं खाऊंगी घर जाके। चलिए आप बने रहिए वीडियो में और आगे ना आज। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैंने जो है प्रसाद वगैरह हमको मिल गया था जैसे कि आपने देखा, और प्रसाद लेके मैं अपने घर आई और मैंने सबसे पहले पूजा करी। अभी तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम बता देती हूँ, इस टाइम हो रहा है, टाइम लगभग 1 बज रहा है। उस टाइम मैं 11:30 बजे तक अपने घर आ गई थी, और घर आके सबसे पहले मैंने पूजा करी। और वैसे तो मुझे आज पूजा घर की भी सफाई करनी थी, लेकिन मैं सफाई नहीं कर पाई, फिर मैं सोची कि मैं कल कर लूँगी। और आज जो है मैंने पूजा कर ली अपनी अच्छे से, और पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा, भूख लग रही थी बहुत तेज। तो अभी मैं आईब्रो भी बनवा के आई हूँ, देखो यहाँ पे आईब्रो वगैरह सब कुछ सेट कर लिए मैंने, ठीक है। अभी जस्ट बनवा के आ रही हूँ, कुछ सामान खरीदना था वो भी खरीद लिया मैंने। और फिर उसके बाद क्या करूँगी ना, मैं अभी मुझे खाने का भी देखना है दोपहर में, बट देखती हूँ क्या खाते हैं क्या नहीं। और अभी मैं क्या बताने वाली थी आपको, हाँ फेशियल करूँगी मैं, फेस पैक अपना भी अभी करती हूँ मैं, 3 पैकेट लाई हूँ, और आपको भी बताऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फेशियल, जो भी है। आईब्रोज तो बनवा के आई मैं, और करते हैं फिर मुँह धोएंगे, जो भी है बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगा। चलो